आलोक शर्मा जी इस पूरी बातों का जवाब देंगे, क्योंकि एक बार फिर मनीष तिवारी खुद ही आज जब भाषण कर रहे थे तब उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि अगर पहले गलतियां हुई है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है, तो पहले अगर गलतियां हुई है तो उसका मतलब यह नहीं है कि एक बार फिर वो गलती दोहराई जाए। उस पर आलोक शर्मा जवाब देंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। देखिए, रिफॉर्म्स की बात होती है, चुनाव में रिफॉर्म्स की बात की जाती है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं उस प्रक्रिया को भी एक तरीके से रिफॉर्म किया गया। और ये सिर्फ सीईसी के बारे में नहीं है, सीबीआई डायरेक्टर हो, सीजेआई हो, या बाकी सारी नियुक्तियां भी एक एक हर कई सालों बाद उसमें रिफॉर्म्स लाए गए, सुधार लाए गए, ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि जो ऐसे पदों पर बैठने वाले लोग हैं वो सचमुच में निष्पक्ष तरीके से चुने गए हैं। आज राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वहां पर बैठते हैं तब सामने सरकार की तरफ से दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह या मंत्री जो होंगे, और यहां पर नेता विपक्ष होते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात की कोई तवज्जो ही नहीं रहती इस पूरे मामले में। क्यों ना इसमें सीईसी लाया जाए, क्यों ना इसमें सीजेआई की नियुक्ति की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। साहिल जी, इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे, और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई तो इनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था? भाई आलोक शर्मा जो है सीबीआई की नियुक्तियों, चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, ये तो पहले से आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पहले से इस्तेमाल हो रहा है, आज ही इस पर आशंका क्यों जताई जा रही है? सीईसी की नियुक्ति जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर बाकायदा कह चुका है कि देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें, तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पिट्ठू। अरे भाई, किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? चले, कोई भी अपने नेता के बारे में शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ना आप प्रेम शुक्ला जी किसी को चोर कहे, ना वो पिट्ठू कहे। एक डिग्निटी रखते हैं। ये डिबेट किसी और बात पर, एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को कह रहा हूं इस बात को। नहीं, पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार तुम। देखिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए सब लोग तमीज में रहेंगे, कोई किसी की तमीज का उल्लंघन नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। ज्यादा जरूरी यह है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, ऐसा लोगों को लगे, यह ज्यादा जरूरी है, उस पर बातचीत होना ज्यादा जरूरी है। आलोक शर्मा जी, आपकी बात खत्म करिए। प्रोफेसर नवल किशोर, आज एक बार फिर बिहार का मुद्दा उठा है, जरा आप दोनों शांत हो जाइए, उसके बाद मैं दोबारा आता हूं। एक दूसरे पर किसी भी तरीके से इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। प्रोफेसर नवल किशोर, आज एक बार फिर बिहार का मुद्दा निकला है। आज एक बार फिर यह सवाल उठा है कि बिहार के भीतर भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर भी वोट चोरी हुई है और उसके साथ साथ फर्जी वोटर्स के जरिए भी वहां पर चुनाव हुआ है। देखिए साहिल जी, कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं और ये पूरे देश को पता है, और इस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 2010 में उनके एक नेता जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क 2010 में, उसका आवरण जो विमोचन किया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। पूरी तरह से देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि ईवीएम पर डाउट है, ईवीएम से हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है। वही पार्टी 2025 आते आते तक जो कह रही थी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, उसने उसको एक माध्यम बना लिया और आज डेमोक्रेसी कैप्चर्ड हो रहा है।
और उसमें आपने सही बोला कि चुनाव के लिए या लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तब होगा जब चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, एक एम्पायर की भूमिका निभाए। जब आज चुनाव आयोग ही शक के दायरे में है, संदेह के दायरे में है। आप बताइए ना कि बिहार में ही आप देखिए तो जो पोस्टल वोट का अगर देखा जाए, काउंटिंग देखा जाए तो 143 सीट पे महागठबंधन आगे है, एनडीए 84 पे है। जो वोटर है वो 1,70,000 के आसपास है। 2 लाख वोटर का जो निर्णय है वो उसमें उस निर्णय में जो महागठबंधन है 143 सीट पे लीड करती है और एनडीए 84 पे करती है। जो बिहार के लोग जो कि ईवीएम से वोट दे रहे हैं, जो पिछले 20 साल से परेशान है, अगर परेशान नहीं होते तो पेंशन जो 400 चल रही थी वो 400 से बढ़ाकर 1100 चुनावी महीने में क्यों किए जाते? अगर महिलाएं परेशान नहीं होती तो उनके बेटे और उनके पति पलायन को नहीं ये होते तो सरकार चुनाव के महीने में चुनाव के दौरान 10,000 रुपये उनके खाते में गए, चुनाव आयोग क्यों मृत पाया गया? ये सवाल तो बनता है ना। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, बैलेट पेपर के समय में होते होंगे कैप्चर, बूथ कैप्चरिंग होते होंगे, तो उसका मतलब क्या कि ईवीएम के आने के बाद पूरा का पूरा चुनाव ही कैप्चर कर लेंगे आप? इसमें उस समय तो बूथ कैप्चर हो गए तो काउंटरमैन कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल ये उठाया जा रहा है कि सिर्फ चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने से काम नहीं चलेगा। करने दीजिए, सुन लीजिए जी हाँ, नवल किशोर जी बोल लीजिए, आप जल्दी बोल लीजिए, मुझे एक सवाल पूछना है। जी इसलिए ये जरूरी है समझना इस बात को, क्योंकि हम जब सवाल पूछते हैं तो हमें वो सब कुछ दिखता है, तब हम सवाल पूछते हैं। जब चुनाव आयोग खुद कहता है, अगर हम कोई चीज एविडेंस के साथ भी बताते हैं तो कहते हैं हलफनामा दो, और वो पूरा कंस्टिट्यूएंसी पे अगर बात करते हैं उनके पार्टी के लोग तो वो कुछ नहीं कहते हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब लेती है, हमसे लड़ने आ जाती है। हम क्यों न शक करें, हमें क्यों न संदेह हो कि चुनाव आयोग और जो भारतीय जनता पार्टी है वो मिली हुई है। देखिए, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, ये भी सारे संस्थाएं